बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप खुश खुरम रहें। गज़ल मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, इसके शायर हसरत मोहानी। हमने पिछले लेक्चर में इसकी मुकम्मल तशरीह देखी। आज हम लोग इसकी मश्क को दोबारा सुनेंगे। क्लास में ये चीज़ें मुकम्मल हैं, रिवीजन है। अपनी किताब सफ़ा नंबर 149 खोल लें और अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है या कुछ गलती है तो उसको दुरुस्त कर लें। सवालात के जवाबात हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। नंबर एक पे है कि शायर के यहाँ मुसीबत की राहत फ़ज़ा होने की वजह क्या है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि शायर के यहाँ मुसीबत की राहत फ़ज़ा होने की वजह महबूब की मोहब्बत है। शायर कहते हैं कि जब से महबूब को हासिल करने की जुस्तजू लग गई, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हुई। कहता तब से मुझे ज़िंदगी गुजारने का एक अलग ही मज़ा आने लगा, बल्कि मेरे महबूब की मोहब्बत जो ना वो मेरे लिए ज़िंदगी एक रहबर और रहनुमा हो गई है। तो ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा है, कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। तो हसरत मोहानी कहते हैं कि प्यार के रास्ते पर चलते हुए जितनी भी तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं वो खुशी में बदल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सहरा की तरफ से आने वाली गर्म हवा इंसान को सुबह की ठंडी खुशगवार बातें नसीम लगे, तो कहता है मुआशरे की तरफ से जो तकलीफ़ें मुसीबतें मोहब्बत के रास्ते में मिलती हैं वो परेशान नहीं करती बल्कि खुशगवार लगती हैं। तीसरा शेर, शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरुमीद है, क्यों। तो यहाँ पे हमने इसकी वजाहत इस तरह से देनी है कि हसरत मोहानी कहते हैं कि जब इंसान किसी भी सफ़र का आगाज़ करता है तो एक न एक दिन वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। इसलिए मैं पुरुमीद हूँ कि मैं मोहब्बत का आगाज़ किया तो एक न एक दिन मैं अपनी मंजिल को हासिल करके रहूँगा। ज़माने की ये तकलीफ़ें मुसीबतें वक्ती हैं, आर्जी हैं, इन्होंने ख़त्म होना है और आखिर में अपनी मंजिल पर पहुँचूँगा, मुझे मेरा महबूब मिल के रहेगा। जी, इसके बाद सवाल नंबर 2 पे है, कौसैन में दिए गए मौजूल अल्फाज से खाली जगह मुकम्मल करें। अलिफ पॉइंट पे है, महबूब की डैश रहनुमा बन गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहब्बत है, जुदाई है या आरजू है। तो इसका जो खाली जगह में आएगा वो है महबूब की आरजू रहनुमा बन गई है। दूसरा खाली जगह के मुताबिक है, गज़ल के चौथे शेर में हालत बदलने से मुराद हालत का गैर होना, बेहतर होना या बदतर होना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हालत का बदतर होना है, बहुत बिगड़ जाना, बहुत ख़राब हो जाना। और तीसरी खाली जगह, इस गज़ल में हम काफ़िया अल्फाज की तादाद कितनी है, 6, 7 या 8। तो ये आप इसको गिन के यहाँ पे लिख लेंगे। हम काफ़ी अल्फाज जिनकी आवाज़ साउंड सिमिलर होती है, तो ये आप लोग इसको गिन के यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है चार जवाब का इंतखाब। अलिफ पॉइंट, कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई है, रंज, मुसीबत, नाकामी या हसरत। तो शायर ने कहा था कि मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तो दूसरा ऑप्शन ठीक है। नंबर बे पे है, शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है, वस्ले महबूब, महबूब की तमन्ना, वाज की नसीहत या गमे रोज़गार। तो शायर ने महबूब की तमन्ना जो है इसको रहनुमा ठहराया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। जीम ऑप्शन, कौन सा रास्ता है जहां बातें सरसर सबा हो गई है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये वो रास्ता है दियारे वफ़ा का, तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन ठीक है, दियारे वफ़ा का, जहाँ बातें सरसर सबा हो गई है, दियारे वफ़ा ठीक है। और चौथा ऑप्शन दाल पे है, इंतहा तक पहुँचने की शर्त क्या है, इब्तदा करना, जहद मुसलसल, इसार, चाहत और मेहनत। तो इंतहा तक पहुँचने के लिए जो है ना वो इब्तदा करना ज़रूरी है, इब्तदा करेंगे तो फिर बाकी काम चलेगा, तो यहाँ पे इब्तदा ठीक है। इसके बाद हसरत मोहानी की गज़ल के कवाफ़ी और रदीफ़ अलग अलग करें, ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर फ़िज़ा है, वफ़ा है, सबा, अता, ठीक है। और इसके बाद ख़ता लफ्ज़ है, इंतहा और इब्तदा, ये सारे जो हैं ये काफ़ी अल्फाज हैं। और रदीफ़ वो लफ्ज़ होते हैं जो शेर के आखिर पे काफ़िया के बाद आते हैं और ये पूरी गज़ल में बदलते नहीं हैं।
पहले शेर के दोनों मिसरों में मौजूद होते हैं और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर पर। तो इस गज़ल का जो रदीफ़ है वो है हो गई है। देखिए हर मिसरे के आखिर पे, पहले शेर के दोनों मिसरों में और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में ये लफ्ज़ इसी तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो इसके बाद सवाल नंबर 5, गज़ल के तीसरे शेर और मक्ता की तशरीह कीजिए। ये हम लोग पिछले चैप्टर में इसकी तशरीह कर चुके हैं। दर्जल अल्फाज तरकीब का मफ़हूम वाज़ह करें। राहत फ़ज़ा का मतलब होता है खुशी देने वाला, अच्छा लगने वाला, बाइसे फ़रहत। और इसके बाद है सरसर का मतलब है तेज़ आंधी, गर्म हवा या तूफ़ान। दरमांदा का मतलब होता है निकाला हुआ, धुतकारा हुआ, काबिल नफ़रत। बारगाहे अता, यहाँ महबूब का दिल भी हो सकता है और हकीकी मानों में जाएं तो ये अल्लाह ताला की बारगाह है। उसके बाद है इंतहा का मतलब होता है आखिर तक पहुँच जाना, मंजिल तक पहुँच जाना। इसके बाद सवाल नंबर 8, इस गज़ल का मतला और मक्ता जो है वो कापियों में खुश ख़त लिखें। तो मतला जो है इसके समझना ज़रूरी है। मतला के मानी तलू होने की जगह, निकलने की जगह या शुरू होना, और इसका मतलब आसमान भी होता है। तो इस्तिलाह में किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, ठीक है। और इसके दोनों मिसरे, पहले शेर के दोनों मिसरे ये हम काफ़िया और हम रदीफ़ होने चाहिए। जैसे हमारी ये गज़ल, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। तो यहाँ फ़ज़ा और रहनुमा काफ़िया है, हो गई है दोनों रदीफ़ है। इसके बाद है मक्ता। गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, इसको हम उस शेर को मक्ता कहते हैं। अगर तखल्लुस मौजूद ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं होगा बल्कि आखिरी शेर होगा। जैसे हमारे इस गज़ल का आखिरी शेर, पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इसरा की इब्तदा हो गई है। यहाँ पे पहले मिसरे के अंदर हसरत जो है ये शायर का तखल्लुस है, तो लिहाजा आखिरी शेर जो है वो मक्ता कहलाएगा। तो अगर मक्ता मौजूद है तो इसको हम अगर आखिरी शेर के अंदर शायर का तखल्लुस मौजूद है तो फिर उसको हमने क्या कहना है, मक्ता। और अगर तखल्लुस मौजूद नहीं है तो फिर उसको आखिरी शेर कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।